जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, मतलब भाज्यता के नियम के बारे में। अपन भाज्यता के नियम को समझेंगे कि वो कोई सी संख्या यदि दी हुई है वो कब किससे डिवाइड होगी, तो अपन सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। देखिए जैसे कोई सी संख्या दी हुई है वो कब 2 से कब डिवाइड होगी, 3 से कब डिवाइड होगी, 4 से, 5 से, ऐसे सारे नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कैलकुलेशन को ये फास्ट बनाएंगे। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। आज हम सीखेंगे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का और 13 का। ये अपन इतना सीखने वाले हैं आज। फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 17 का, 19 का, 23 और 29 का भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बट इस वीडियो में आज अपन इतना भाज्यता के नियम देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लें 2 की। देखो 2, 4 और 8, 2, 4 और जो 8 है ना वो अपन साथ में सीखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। 2, 4 और 8, जैसे मैं यहाँ पे रो बना देता हूँ 2, 4 और 8। ये जो 3 संख्या है ये अपन साथ में सीखेंगे, क्योंकि ये 3 संख्या ऐसी है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो जैसे 2 का डिवाइड करने का रूल क्या होगा, ये आपको सबको पता होगा कि 2 कोई सी संख्या दी हुई है वो 2 से कब डिवाइड होगी। देखो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई से भी संख्या में यूनिट डिजिट में, जैसे मान के चलो 780 है, कोई सी भी संख्या में यूनिट डिजिट में यदि 2, 4, 6, 8 या 0 ये इनमें से कुछ भी आए तो मान के चलो कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये संख्या क्या दिख रही है आपको? सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या है, मतलब सम संख्या की परिभाषा ही ये होती है कि यदि वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो सम संख्या होती है। तो वही होता है कि यदि 2 से डिवाइड करने का नियम ये है कि यदि कोई सी भी संख्या में यूनिट डिजिट में, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसको इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़ा और आगे 1000, 10,000 ऐसे आता रहता है, ठीक है ना। इसको अपन यूनिट डिजिट बोलते हैं, मतलब इकाइकांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ही अपन को देखना है, यूनिट डिजिट में यदि ये आ रहा है तो मान के चलो वो 2 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। चल बढ़ते हैं अपने 4 तरफ। 4 में क्या रहता है, अपन 2 में यूनिट डिजिट देखते थे, अब 4 में अपन यूनिट और यूनिट डिजिट भी देखेंगे, मतलब इकाइकांक भी देखेंगे और दहाइकांक भी, ये दोनों अंक देखेंगे। जैसे मान के चलो ये है, ये दोनों अंक देखेंगे। यदि ये दोनों अंक 4 से डिवाइड हो रहा है, दोनों अंक 4 से डिवाइड हो रहा है तो मान के चलो ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये है 4 से डिवाइड करने का तरीका, ठीक है ना। एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं अपन। 416 है तो अपन ये दोनों ले लेते हैं। ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। 16 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 8 की तरफ। 8 में भी कुछ नहीं है। देखो अपन ने 2 और 4 में इकाई और दहाई लिया था, इसमें सैकड़ा भी ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये है, ठीक है ना, 0 नहीं लेते, अब अपन लास्ट में कुछ और ले लेते हैं, ठीक है ना, 8 ले लेते हैं। अब ये तीनों अपन देखेंगे, ये तीनों संख्या यदि 8 से डिवाइड हो रही है, ये तीनों संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों लेंगे और ये 8 से डिवाइड पूरी हो रही है तो मान के चलो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। देख लेते हैं अपन 8 से डिवाइड हो रही है क्या, इसको तीनों को, ठीक है ना। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़े देखेंगे अपन। अब इसको देखेंगे तो 8 से डिवाइड, अब ये कितना है, 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है ना। 8 से डिवाइड नहीं हो रही तो मान के चलो कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। ये ऐसी संख्या है जो 8 से डिवाइड नहीं होगी। अपन दूसरी संख्या ले लेते हैं, 836 है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, ये 5 संख्या की है संख्या 803, 63, 836। अपन ये 3 को देखेंगे, ये 3 को यदि डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से यदि जा रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। देख लेते हैं, 8 एकम 8, 8 चौके 8 नंबर क्या होता है, 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32 नहीं होता है, ये 8 चौके 32 होगा तो ये डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो रही है तो ये भी संख्या अपने को 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसी भी संख्या कोई सी भी अपन ले लेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने ऐसे ही ले लिया, ठीक है ना। आप कोई सा भी एग्जांपल लेके अब इसको कर सकते हैं, राइट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम पर, और नेक्स्ट नियम में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये 2, 4 और 8 का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने 3 पर। देखो 3 और 9 का सेम रूल है, 3 और 9 का, ठीक है ना। 3 और 9 को अपन लेंगे साथ में, ये 3 और 9, ठीक है ना। ये 3 और 9 को अपन लेंगे साथ में क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। 3 और 9 का रूल क्या है, कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूँ 6, 9, 3,
3, ये कोई सी भी संख्या है। अब इनके सारे डिजिट को ये इनको डिजिट बोलते हैं, ये सारे डिजिट का सम, इन सारे डिजिट का सम जो भी आएगा यदि वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अपन 3 की बात करें, ठीक है, 9 की बात करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे। देखो ये पूरी संख्या कितनी है, जैसे इनको 3, 9 और 6 को ऐड करते हैं, ये सभी को ऐड करते हैं अपन, कितना आता है 6, 9, 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में यदि 3 से डिवाइड करते हैं अपन, 3 का रूल पढ़ते तो 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। ये वाली जो भी संख्या दी हुई है वो 3 से डिवाइड है, ठीक है ना। 3 का ये नियम है। अब अपन 9 पे बढ़ जाते हैं। 9 का सेम रूल है, बट ये सबको ऐड करने के बाद अपन 9 का देखेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो जो भी संख्या आएगी, ये 21 है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अपन दूसरी संख्या एक ले लेते हैं 981। अब इनका भाई ऐड करेंगे तीनों को, कितना हो रहा है 9 और 9 18 हो रहा है। अब 18 का भाई 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो मान के चलो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। आई होप आपको ये 9 का भी क्लियर हो गया होगा। 3 और 9 का बता दिया मैंने। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर, वो है 5। देखो 5 का तो बहुत ही आसान है, 5 में कुछ है नहीं, क्योंकि जब यूनिट डिजिट में, ठीक है ना, यूनिट डिजिट में जैसे मान के चलो कोई सी संख्या ले लेते हैं x, y, z, ये ले ली अपन ने। इसके यूनिट डिजिट में ये संख्या में 0 या 5, 0 और 5 आए तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। मान के चलो मैं ले लेता हूँ 580 है, इसके अंत में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो गया। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। 5 से करेंगे 1 और ये कर देंगे 16 बार, तो ये 116 बार पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, मतलब 5 से। अब अपन दूसरी संख्या ले लेते हैं 755 को यदि 5 से करते हैं, क्योंकि डिवाइड तो होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 है, ठीक है, 5 है, यदि 5 आ रहा है लास्ट में तो 5 से डिवाइड होगी, पर इसको अपन सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये अपन करेंगे 5 के 5, इधर 2 बचा, 55 25 और 5 के 5, 151 बार पूरी जा रहा है, मतलब ये 5 से डिवाइड है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर, और वो है 6 का। 6 में क्या दिया हुआ है, देखो 6 का कोई स्पेशल नहीं है। 6 के किस से बना होता है, 2 into 3 से बना होता है, 2 और 3 से। तो अपन पहले 2 का रूल देखेंगे और 3 का रूल देखेंगे। यदि 2 और 3 के दोनों के रूल सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। 2 का रूल क्या है, 2 का रूल सेम, बहुत आसान है, लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए, ठीक है ना, ये आए तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। कोई संख्या अपन ले लेते हैं 38 ले लेते हैं, ठीक है, ये संख्या है। ये 2 का अपन देखेंगे, 2 से हो रही है क्या, इसके लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब ये 2 से तो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 2 से तो ये जाएगा डिवाइड होगा। अब 3 का नियम देख लेते हैं। 3 का नियम क्या है, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दे, सबको ऐड के कितना आएगा 10 और 8 18 होता है, ये 18, ठीक है ना। 10 और 8 18, तो 18 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, मतलब पूरा जा रहा है, तो मतलब ये संख्या जो है 3 से भी सेटिस्फाइड हो रही है, 2 से भी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब है कि ये 6 से भी सेटिस्फाइड होगी, मतलब 6 से भी इसका डिवाइड होगा पूरा। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, वो है 7। देखो 7 को थोड़ा ध्यान से देखना, 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। 7 का रूल क्या है, देखो 7 का रूल क्या है, 7 का रूल ये है कि कोई सी भी संख्या, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। कोई सी भी संख्या है, जैसे मान के चलो ये संख्या अपन ने ले ली, ठीक है, ये संख्या है। अब ये संख्या को अपन क्या करेंगे, जो लास्ट में जो नंबर है, ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में अपन 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, और जो भी संख्या आएगी उसका अपन इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे जो बची हुई संख्या में से, ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं, इनमें यदि इंटू करते हैं तो क्या आता है, इंटू करते हैं 18 आएगा, राइट है, 18 आएगा, तो 18 को अपन 74 में से घटा देंगे, जो बची संख्या है ना उसमें से ही घटाएंगे, राइट है। जो अपन ने ले लिया यूनिट उसको छोड़ देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6, और इसमें 6 बचा तो ये आएगा 5। अब 5 क्या
7 से डिवाइड हो रहा है 7 × 56 होता है, ठीक है ना। 7 का ये 8 बार पूरा पूरा जा रहा है, मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो है ना वो 7 से डिवाइड होगी, ये इसका नियम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लूँ मैं अपना 49 और 63 ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो यूनिट डिजिट है इसको अपन क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, और जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट्स उसमें से जो भी आएगा अपना इंटू करने पे वो उसको घटा देंगे। जैसे मान के चलो ये आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है 6, 3 का 2 में इंटू करेंगे 6 आ रहा है। अब इसको इसमें से घटा देंगे, क्या आएगा 0, और ये 9 और 4, क्या 49 0 का मतलब 490 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 7 49 होता है, 7 49 मतलब 70 बार डिवाइड हो रहा है। तो मानकर चलो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा स्पेशल मैं बता देता हूं इसमें क्या होता है। देखो इसमें ये रहता है, यहाँ तो यदि ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा पूरा 7 से डिवाइड होगा, बट यदि यहाँ पे 0 भी आ रहा है ना तो भी 7 से डिवाइड होगा। देखो कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे 63 है, अपन इसको ले लेते हैं और इसका 2 से इंटू करते हैं। 2 से इंटू किया, कितना आया 6 आया। अब इसमें 6 में से इसको घटाएंगे, कितना आया 0 आया। मतलब ये 0 आ रहा है तो भी ये अपन मानेंगे कि वो अपना 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो 63 है 60 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये तो 0 भी आ रहा है ना तो भी 7 से डिवाइड होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, बट ये मैंने एनालिसिस किया और ये निकाला कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट रूल पर। ये आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और आप देख लेना और एग्जांपल के थ्रू उसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने 8 को तो देख लिया था, 9 का भी देख लिया था, 11 और अपन 13 का देखेंगे। तो सबसे पहले इनमें से 11 का देख लेते हैं। 11 का रूल क्या है? 11 का रूल ये है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ और अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे मान के चलो कोई भी संख्या ले लेते हैं, कि कोई सी भी संख्या ले ले अपन 794 ले लें, 7194 ले लेते हैं, ठीक है। 7194 है। अब इसका रूल ये है कि ये इसका सम प्लेस और विषम प्लेस, ये सम प्लेस है, ये विषम प्लेस, ठीक है। सम प्लेस और विषम प्लेस के जोड़ का अंतर, सम प्लेस और विषम प्लेस के जोड़ का अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 से डिवाइड हो रहा है तो बस पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो इन सम प्लेस का योग कितना है, 4 और 1 5 होता है, हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है, ये 16 हो रहा है, 9 और 7 16 हो रहा है, ठीक है ना। तो 16, इन दोनों का अंतर लेंगे अपन, और अंतर यदि 0 आ रहा है या फिर 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। इसमें क्या आ रहा है, 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 ही आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट रूल पर। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 594 ले लेते हैं। ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? चलिए इसको अपन सम प्लेस और विषम प्लेस को देखेंगे। देखो ये विषम प्लेस है, ये सम प्लेस है। इसका जोड़ देखेंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये 9 है। 9 में से 9 का अंतर लेंगे, मतलब अंतर लेना है, घटाना नहीं है। यदि घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसको आपको हमेशा अंतर लेना है। इनका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 0 आ रहा है या 11 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से यदि रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। मतलब ये 0 आ रहा है तो ये भी ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। अब 11 से डिवाइड करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। और नेक्स्ट रूल में क्या दिया हुआ है, सबसे ये लास्ट रूल है 13 का, ठीक है। 13 के रूल में क्या रहता है? 13 के रूल में यह है, तो देखो इसका एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेते हैं। 73 359, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी संख्या अपन ने ले ली, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो ये इसमें क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट के डिजिट में 4 से इंटू करना है, और जो बचा हुआ पार्ट से, जितना भी ये बचा पार्ट से ना, उसमें इसको जोड़ देना है। जो भी आएगा अपना उसमें इसको जोड़ देना है। कितना आ रहा है, 9 चौके 36 आ रहा है, तो 36 में इसको जोड़ देंगे। अब इसको क्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 7 और 3 और इधर 7, ये आ रहा है, ठीक है। अभी भी अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि 11 से अपन 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो अपन फिर यही प्रोसेस करेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें जोड़ देंगे रिमेनिंग पार्ट्स में।
इसमें जोड़ दिया, कितना आ रहा है 1, 4 और 7, ठीक है ना। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, फिर भी अपन देख लेंगे कितना, 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 78। आपको पता है कि 78 4 से डिवाइड होता है, 13 78 होता है। तो ये मान के चलो ये संख्या 78 है और 13 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा और देख लेते हैं अपन, क्या है 312, ठीक है। ये एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी यही करना है अपने को। ये है अपना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से इंटू करेंगे, इंटू करना है, ठीक है ना। 4 से इंटू करना है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें इसको जोड़ देना है। 4 से इंटू करने में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, नहीं सॉरी 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 में इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 39। अब आपको पता है कि 39 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 39 होता है, ठीक है। तो मतलब ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी। तो ये इतने नियम मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये क्लियर होंगे। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार और वीडियो देखना, पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देगा ये, और अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो भी अपनी कैलकुलेशन रहती है वो अपनी टाइम कंज्यूमिंग रहती है। यदि उसमें आपने टाइम बचा लिया तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, राइट है। तो आप इनको सीखिए, और आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना 17 का, 19 का, 23 का और 29 का ही बता दूंगा, वो भी अपने लिए काम में आएंगे कभी कभी। देखो 23 और 29 का तो काम में नहीं आता, फिर भी 17 और 19 का आपको पता होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।